बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएसआई स्ट्रीक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंडेक्स 1700 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोजिंग हुई। क्या मार्केट की आगे एक्सपेक्टेशंस हैं, डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे। उसके बाद फीपी लिपी देखेंगे वीकली बेसिस पर कि कौन से इंस्टीट्यूशन जो है बाइंग कर रहे हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन सेलिंग कर रहे हैं, ताकि मार्केट की फर्दर पिक्चर जो है वो क्लियर हो सके। उसके बाद आप लोगों के साथ एक बेहतरीन कॉल शेयर की जाएगी फीपीलीपी की बेस पर। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अब यहाँ पर अगर हम टेक्निकली देखें तो मार्केट जो है 1,51,400 पर जो है उससे नीचे अगर क्लोज करती है तो टेक्निकली मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। उससे ऊपर रहते हुए मार्केट अपने पॉजिटिव ट्रेंड में रहेगी और कुछ करेक्शन कंप्लीट करने के बाद अपने नए लेवल्स की तरफ जाएगी। जैसा कि हम इसे हायर हाई हायर लो कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हायर हाई बना, हायर लो, फिर हायर हाई बना, हायर लो बना, फिर हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई हायर लो और फिर मार्केट अपने हायर हाई की तरफ जाएगी। अब ये नॉर्मली जो ट्रेंड लाइन है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो मार्केट ने पहले भी इसी ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट ली और दोबारा रिवर्सल बनाया। यहाँ पर भी अगर आप गौर करें मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट ली, अपना जो है वो रिवर्सल बनाया। तो ये ट्रेंड लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। लेकिन होपफुली क्योंकि ये जेन्युइन करेक्शन है और वॉल्यूम भी अगर हम देखें तो वॉल्यूम एज सच बहुत कम है। नेगेटिविटी में भी अगर मार्केट ने 1700 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई है तो उसमें भी एज सच वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं आया। इट मीन्स कि ये टेम्परेरी करेक्शन है और माइट भी ये और 400-500 पॉइंट्स के बाद यहाँ से अपना प्रॉपर रिवर्सल शो कर दे और दोबारा 1,58,000 के लेवल को अप्रोच करे एज पर दिस चार्ट, एज पर चैनल। और घबराने की कोई बात नहीं है ना। ये इस तरह देखें, एक चीज़ बड़ी अंडरस्टूड है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मार्केट में जो कोई बैड न्यूज़, आपको पता हो कि कोई ऐसी बैड न्यूज़ है जिस बेस पर मार्केट गिरेगी। कोई ऐसी बैड न्यूज़ नहीं है, मार्केट के पास कोई ऐसा बहाना नहीं है जिस पर कोई बड़ी पैनिक सेलिंग या करेक्शन हो। जेन्युइन करेक्शन, और जेन्युइन करेक्शन हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है ताकि आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। तो आपने इसे एज अ अपॉर्चुनिटी लेना है और प्रॉपर अवेल करना है ताकि आप अच्छा कमा सकें। बाकी आगे फीपीलीपी में देखेंगे वीकली में कि इदारे किस सेक्टर पर ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं और किस सेक्टर में उनकी ज़्यादा बाइंग है ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप बेहतरीन काम कर सकें। फीपीलीपी की तरफ चलते हैं और फीपीलीपी डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो है कॉल की तरफ चलूँगा। सॉरी, ये आप देख सकते हैं कि ये वीकली फीपीलीपी है, तकरीबन 7 से 8 दिन का फीपीलीपी है और उसमें अगर हम देखें तो बैंक्स आपकी बड़ी हैवी बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज 2 इदारे बड़ी अच्छी हैवी बाइंग कर रहे हैं, उसके अलावा इंडिविजुअल्स की भी बाइंग है और उसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की भी बाइंग है। अब यहाँ पर अगर हम देखें ऑल अदर सेक्टर्स में, तो ऑल अदर सेक्टर्स में आपके जो है नॉर्मली फार्मास्यूटिकल आता है, उसके अलावा आपका जो है वो रिफाइनरी सेक्टर आता है, ऑटो सेक्टर आता है। इस सेक्टर में आपका इंडिविजुअल्स की बड़ी अच्छी बाइंग है, लेकिन इंडिविजुअल्स की बाइंग समटाइम्स थोड़ा सा खतरनाक इस सूरत में होता है कि कोई पैनिक न्यूज़ पर वो पैनिक ना कर जाए। लेकिन इसके साथ अच्छी चीज़ ये है कि आपके इंश्योरेंस कंपनीज भी बड़ी अच्छी बाइंग के साथ हैं और म्यूचुअल फंड्स भी अच्छी बाइंग के साथ है विद ब्रोकर्स। अब सीमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो सीमेंट सेक्टर में आपका इंडिविजुअल्स हैवी बाइंग कर रहे हैं और साथ में इसका साथ कंपनीज भी दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि खाली इंडिविजुअल्स की बाइंग होती तो डेफिनेटली ये सेक्टर जो है वो हम कह सकते थे कि काफ़ी खतरनाक सेक्टर हो सकता है। लेकिन उतनी ही बाइंग ऑलमोस्ट कंपनीज की भी है और उसके साथ फॉरेन्स की भी उतनी बाइंग है। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स में इंडिविजुअल्स की बाइंग है, लेकिन उतनी उससे ज़्यादा बाइंग कंपनीज की है, उससे ज़्यादा बाइंग म्यूचुअल फंड्स की है, उससे और नॉर्मल बाइंग एनबीएफसी और अदर ऑर्गेनाइजेशन की है। तो कमर्शियल बैंक्स भी सूटेबल है। कोई डर नहीं है सीमेंट में भी, ऑल अदर सेक्टर्स में भी है सच कोई डर नहीं है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र मोस्ट अट्रैक्टिव सेक्टर लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम ही ऊपर चला जाए क्योंकि इसमें वीकली फीपीलीपी पर इंडिविजुअल्स की हैवी सेलिंग है और आपकी कंपनीज की बड़ी हैवी बाइंग है। कंपनीज इसमें हैवी बाइंग कर रही है विद म्यूचुअल फंड्स। तो फर्टिलाइज़र किसी भी टाइम जो है वो सरप्राइज कर सकता है।
फूड सेक्टर में एज सच मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट कर जाइए, क्योंकि इसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स की बाइंग है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज पीपीएल, ओजीडीसी वगैरह, मारी वगैरह, ये मोस्ट अट्रैक्टिव सेक्टर लग रहा है, क्योंकि इसमें आपका इंडिविजुअल हैवी सेलिंग कर रहा है। और वीकली पीपीलीपी में इंश्योरेंस कंपनीज की हैवी बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की हैवी बाइंग है, और कुछ बाइंग कंपनीज की है, मार्केटिंग कंपनीज, पीएसओ, शेल वगैरह सेम अट्रैक्टिव सेक्टर है। इसमें भी इंडिविजुअल की हैवी सेलिंग है। बाकी आपकी 4 इदारे इसमें मेजर बाइंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रोकर्स। तो इसमें भी कोई डर की बात नहीं है, बल्कि ऑयल एंड गैस बहुत अट्रैक्टिव सेक्टर लग रहे हैं जो है फर्टिलाइज़र के बाद। पावर जनरेशन में थोड़ा सा वेट करें, पावर जनरेशन में भी आपने एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि इसमें आपकी इंडिविजुअल्स की हैवी बाइंग है, बाकी सारे इदारे सेलिंग कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअल्स की बाइंग है, बाकी इदारों की भी बाइंग है, लेकिन उस तरह से बाइंग नहीं है जिसमें हम कहीं जी वो कोई बहुत खास वॉल्यूम आ सकता है, तो इसमें भी आप वेट कर सकते हैं। बाकी अगर हम 3 सेक्टर निकाल लें तो फर्टिलाइज़र हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ऑटो सेक्टर हमें बैलेंस लग रहा है, ऑयल एंड गैस दोनों जो है, मार्केटिंग और एक्सप्लोरेशन कंपनीज दोनों बहुत मोस्ट फेवरेट जो है वो इस टाइम एज पर दिस वीकली पीपीलीपी दिखाई दे रहे हैं। आगे चलते हैं कॉल की तरफ, लेकिन उससे पहले बताता चलूं सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह अब कल मार्केट 1400 पॉइंट्स 1500 पॉइंट्स माइनस थी, और अल्लाह देखिए मेहनत पर डिपेंड करता है। अल्हम्दुलिल्लाह उस माइनस मार्केट में भी हमने कमाया है। सिस्टम से आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिट है। जीएल का प्रॉफिट परसों आपके, अब लोग कहते हैं ना जी चलती मार्केट में तो सब चलता है, तो मैंने जो परसों जीएल की आपको कॉल दी थी गिरती मार्केट में कमाया है, गिरती मार्केट में। उसके बाद उस दिन भी मार्केट गिरी, अगले दिन भी गिरी, और जीएल ने हमें कितना प्रॉफिट दिया अब ये देख लें। ग्रुप का मैसेज है, -1100 में भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट टेकिंग, ठीक है, ये ग्रुप का मैसेज है। तो यही कहते हैं जब जो काम आप करते हैं, जो वर्किंग आप करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिटर्न ज़रूर मिलता है। इसलिए आगे पीछों की ना सुना करें, अच्छे स्टॉक्स में काम करें और स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली करें। ये कल जब 1700, 1400, 1500 पॉइंट मार्केट माइनस थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नेट सोल में प्रॉफिट देखें किस तरह से कमाया है। ये आपके मैसेज हैं, ठीक है, ये ग्रुप मेंबर के मैसेज हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। ब्रो सर यू आर जीनियस, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, वेल डन। किस बेस पर इन्होंने मैसेज किया? 1100 माइनस में भी हम प्रॉफिट टेकिंग कर रहे थे ग्रुप में, ठीक है। और ये आपके साथ नेट सोल की कॉल शेयर की गई थी 141 पर। कल नेगेटिव मार्केट में भी कॉल देखें कहां पर शेयर की गई थी, नेगेटिव मार्केट में भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट कमाया। यही प्रॉफिट आप भी कमा सकते हैं डेली बेसिस पर, मार्केट चाहे जैसे भी हो, अच्छी अर्निंग आप भी कर सकते हैं। हमारा PSX6 का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। मंथली पैकेज 1500 का है, जिसमें लाइव काम कराया जा रहा होता है। वही 3 महीने का 4000, 6 महीने का 7500, 1-to-1 अब हमारी स्लॉट्स कंप्लीट एंड क्लोज हो चुका है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट 20 लाख और उससे कम पर 20,000 चार्ज करते हैं, 30 लाख पर 30,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली रिटर्न 5 to 10% एक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। अपने पैसे और अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दीजिए, अच्छा काम कीजिए। PSX6 का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए ताकि आप हर लिहाज से सेफ रह के काम कर सकें। और कोई भी सर्विस आप हमारी आज लेते हैं, सैटरडे को लेते हैं, संडे को लेते हैं, आपको सेम टाइम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, सेम टाइम से आपको सर्विस मिलेगी, लेकिन आपका पहला दिन मंडे से काउंट होगा। तो ये बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। इफर्ट की कॉल जनरेट कर रहा हूँ, जिस तरह से पीपीलीपी में बाइंग आई है, मैंने कहा 2 सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव हैं, एक और तीसरा ये सेक्टर, तो इस वजह से फर्टिलाइज़र में कॉल दे रहा हूँ। एंग्रो इफर्ट की, इसमें थोड़ा सा आपने वेट करना है। अगर ये 217 को सस्टेन कर गया, 217 के ऊपर ये क्लोजिंग दे गया, तो ये आपको 250 का लेवल बड़ा इजीली दिखाने वाला है। ये यहाँ पर अपना ब्रेकआउट दे रहा है, और आपने क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस इसका 209 रखना है। करंट रेट पर 209 के साथ आप करंट रेट पर भी बाइंग कर सकते हैं कुछ क्वांटिटी, लेकिन जैसे ही 217-18 को सस्टेन करता है तो ये 250 पर भी जाएगा और बड़ा अच्छा गेन देगा। रिजल्ट भी बड़ा अच्छा है, डिविडेंड भी दिया और स्टॉक भी बहुत अच्छा है। बाकी डेली बेसिस पर लाइव ट्रेडिंग के लिए ड्यूरिंग द मार्केट टाइम, लाइव कॉल्स के लिए डेली बेसिस पर आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर, और हमारे साथ मिलके सेफ अर्निंग कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।